सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, ऊर्जा मंत्री श्रीमान श्रीकांत शर्मा जी, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, बाल विकास और पुष्टाहार विभाग की मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, काशी से जुड़े हुए प्रदेश सरकार के नगर विकास, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकूद, पशुधन और पंचायती राज के मंत्रीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, मैं प्रदेश सरकार की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दीपावली के पूर्व काशी वासियों को दी जाने वाली सौगात के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। काशी की पुरातन काया को एक नए कलेवर के साथ वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए पिछले 6 वर्षों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो भी विकास की योजनाएं अलग अलग क्षेत्रों में वहां पर प्रारंभ हुई, आज उसने काशी को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई है। मेरी काशी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भावनात्मक संबोधन ने न केवल काशी वासियों को अपितु प्रदेश और देशवासियों को एक नया अपनत्व का भाव दिया है। वैश्विक महामारी के दौरान पूरे देश को जो योग्य मार्गदर्शन और प्रेरणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी, अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तमाम व्यस्तताओं के बावजूद काशी वासियों के साथ निरंतर संवाद के माध्यम से जो एक संबल समय समय पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रदान करते रहे, आज उसका परिणाम है कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान भी काशी ने और प्रदेश ने विकास की इस यात्रा को कहीं भी थमने नहीं दिया है, रुकने नहीं दिया है। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विगत 6 वर्षों के दौरान काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 8,442 करोड़ 65 लाख रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण का कार्य संपन्न किया है। 614 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम काशी वासियों को देने जा रहे हैं। 200 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन क्योंकि यहां पर विधान परिषद की कुछ सीटों के लिए चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण उन परियोजनाओं का इस समय लोकार्पण नहीं हो पा रहा है। 8,900 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं वर्तमान में काशी के विकास को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र और प्रदेश सरकार की परियोजनाएं काशी में चल रही हैं, जो आगामी कुछ महीनों के अंदर पूरी होने जा रही हैं। यानी अब तक काशी के लिए 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी के विकास के लिए दिया है। और ये कहा जा सकता है कि आजादी के बाद का काशी के लिए भौतिक विकास की इतनी परियोजनाएं जिन्होंने काशी को एक नए रूप में प्रस्तुत किया है। काशी विश्वनाथ धाम आज जिस रूप में आगे आ रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता और भारतीय परंपरा और सांस्कृतिक वैभव को वैश्विक मंच पर किस रूप में हमें प्रस्तुत करना चाहिए, उसका एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत होने जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से दीपावली के ठीक पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने तमाम व्यस्तताओं के बावजूद काशी के विकास के प्रति जो अपना मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए आज समय एक बार फिर से हमें प्रदान किया है, मैं इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए आज के इस अवसर पर एक बार फिर से काशी के विकास की लोकार्पण और शिलान्यास से जुड़ी हुई 600 करोड़ रुपए से अधिक की इन परियोजनाओं के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से, काशी वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब इस अवसर पर काशी की विभिन्न परियोजनाओं पर बनी एक वीडियो फिल्म के प्रस्तुतिकरण हेतु अनुरोध करूंगा।
धर्म, आध्यात्म और संस्कृति की नगरी काशी धर्म, आध्यात्म और संस्कृति की नगरी काशी निरंतर विकास पथ पर अग्रसर है। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और संकल्प से काशी में विकासोन्मुख परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। 118 करोड़ 20 लाख की लागत से आईपीडीएस योजना के दूसरे चरण में 7 रूट पर 11 केवी लाइनों, एलटी लाइनों एवं सर्विस लाइनों को भूमिगत करने का कार्य एवं स्मार्ट प्रकाश व्यवस्था के कार्य 23 करोड़ की लागत से पूर्ण। गंगा एक्शन प्लान के तहत एसटीपी एवं पंपिंग स्टेशन के पुनरुद्धार का कार्य 19 करोड़ 8 लाख की लागत एवं लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर 9 करोड़ की लागत से 2 पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज का निर्माण भी संपन्न। 8 करोड़ 76 लाख की लागत से डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम के आवासीय परिसर, चेंजिंग रूम, पार्किंग स्थल के नवीनीकरण के कार्य एवं 7 करोड़ 89 लाख की लागत से 105 आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण, 7 करोड़ 88 लाख की लागत से सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो का निर्माण, रामनगर के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का उच्चीकरण पूर्ण किया जा चुका है। 6 करोड़ 26 लाख की लागत से 102 गौ आश्रय केंद्र का निर्माण, 4 करोड़ 58 लाख की लागत से 250 से अधिक आबादी वाले 16 ग्रामों की सड़कों का नव निर्माण, 3 करोड़ 25 लाख की लागत से सर्किट हाउस के समागार का सुंदरीकरण भी पूर्ण, 1 करोड़ 99 लाख की लागत से केंद्रीय कारागार की बाउंड्री वॉल का निर्माण, नकटेश्वरी भवानी मंदिर में पर्यटन विकास के निमित्त 1 करोड़ 67 लाख की लागत से बाउंड्री वॉल एवं गेट निर्माण, 80 लाख की लागत से जनसा में बहुउद्देशीय बीज भंडार और तकनीक डिसेमिनेशन सेंटर का निर्माण पूर्ण। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं शासन के सतत अनुश्रवण से सभी परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित कराई जा रही है। काशी के विकास को गति देने वाली जिन परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, उन पर एक नजर। स्मार्ट सिटी वाराणसी में 128 करोड़ 4 लाख की लागत से उन्नत सर्वेलांस प्रणाली की निर्माण योजना, 126 करोड़ 25 लाख की लागत से बेनियाबाग में पार्किंग, बहुउद्देशीय पार्कों का निर्माण एवं खिड़किया घाट में नौकाओं हेतु सीएनजी स्टेशन के साथ ही बेहतर पर्यटन की कार्य योजना, 37 करोड़ 82 लाख की लागत से पुरानी काशी के 3 वार्ड की पुनर्विकास योजना, 23 करोड़ 46 लाख की लागत से दशाश्वमेध घाट पर पर्यटक सुविधा एवं बाजार के निर्माण की योजना, 22 करोड़ 90 लाख की लागत से वाराणसी में केंद्रीय वित्त आयोग एवं अवस्थापना निधि से वित्त पोषित 18 सड़क निर्माण योजना, 34वीं वाहिनी पीएसी के लिए बैरक निर्माण की योजना जिसकी लागत 20 करोड़ 4 लाख रुपए है। औद्योगिक क्षेत्र चांदपुर महेशपुर में 10 करोड़ 84 लाख की लागत से आंतरिक मार्गों एवं नालियों की सुदृढ़ीकरण योजना, गंगा प्रदूषण नियंत्रण के तहत 10 करोड़ 62 लाख की लागत से गंगा में गिरने वाले शाही नाले को टैप कर दीनापुर एसटीपी में ट्रीटमेंट की कार्य योजना, पद्म विभूषण गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल में 6 करोड़ 30 लाख की लागत से हॉल के उच्चीकरण की योजना, 4 करोड़ 90 लाख की लागत से विभिन्न स्थानों पर पर्यटन विकास की कार्य योजना, 2 करोड़ 94 लाख की लागत से सेवापुरी में 11 गाँव की सड़कों की नव निर्माण योजना। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो बटन दबाकर सभी परियोजनाओं का डिजिटल लोकार्पण व शिलान्यास करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार जिले के 3 नागरिकों से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सीधे संवाद किया जाएगा। सर्वप्रथम मैं संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम सिगदा में सुश्री प्रशांति सिंह, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल की खिलाड़ी हैं तथा अर्जुन पुरस्कार एवं पद्मश्री से भी सम्मानित हैं, को संवाद हेतु आमंत्रित करता हूं। सुश्री प्रशांति जी। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे काशी के चहेते सांसद। इस समय तो आप लोग दिवाली की तैयारियों में लगे होंगे। मैं पहले तो दिवाली की आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। क्या बनारस में भी दिवाली का माहौल बन चुका है कि अभी भी आप लोग खेलकूद में ही व्यस्त हैं?
खेलकूद में व्यस्त तो हम लोग दिवाली की मॉर्निंग तक ही रहते हैं। सुबह तक भी हम लोग खेलकूद में व्यस्त रहते हैं, वो हमारा काम है, वो कभी नहीं रुकता। और दिवाली की शाम भी हमारी ग्राउंड पे जरूर होती है। आधे घंटे के लिए सारे प्लेयर इकट्ठा होते हैं, ग्राउंड पे जरूर सेलिब्रेट करते हैं दिवाली। प्रशांति जी, आप तो बास्केटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हैं। कई बड़े अवार्ड जीत करके आपने बनारस का नाम भी बढ़ाया है। अभी बनारस के स्टेडियमों में क्या खेलकूद चल रहा है कि कोरोना के कारण खाली हैं सारे? कौन से खेलों पर जरा ज्यादा बल दिया जा रहा है? क्या माहौल है खेलकूद का? पहले बंद हुआ था, पर अभी जो रेगुलर प्रोटोकॉल है उसको ध्यान में रखते हुए एक्टिविटीज ऑन हो चुकी हैं। और कोरोना काल का इन्होंने अपॉर्चुनिटी का फायदा भी उठाया कि जो मेरे पीछे जो ये भवन है चेंजिंग रूम, इसको तैयार कर दिया। वो बहुत अच्छी चीज़ हुई कि चलिए हम कुछ दिन के लिए घर बैठे, तो इन्होंने हमारा ध्यान रखा। और ये चेंजिंग रूम जो बन गया है, पहले इसी सीढ़ियों पे हम लोग लंच और टिफिन करते थे घर से ला करके, क्योंकि अंदर कुछ रूम ही नहीं थे। तो ये हो गया। और 56 बेड वाला एक हॉस्टल बन गया, तो एक सुविधा हो गई कि जो धर्मशालाओं में रुकवाना पड़ता था और अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हम लोग जब पूर्वांचल से और काशी से कहीं बाहर खेलने जाते थे तो हमें तो अच्छी सुविधा मिलती थी, पर हमारे यहाँ कोई आता था तो वो बहुत एम्बैरसिंग होता था। तो अब राज्य स्तर पे प्रतियोगिताओं के लिए हम तैयार हैं, और मुझे ऐसी आशा है कि हम जल्दी ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए भी तैयार हो जाएंगे। चलिए, आपकी बहुत लंबे अरसे की जो रिक्वायरमेंट थी, और कभी कभी स्टेडियम तो बन जाते हैं, लेकिन खिलाड़ियों के लिए जो व्यवस्थाएं चाहिए उसकी प्रायोरिटी जरा पीछे हो जाती है। मैं कभी कभी कहता हूं कि आफत को हमें अवसर में पलटना चाहिए। काशीवासियों ने आफत के समय को एक अवसर में पलटा, और ये चेंजिंग रूम, आवासीय भवन, ये सब बना दिया। और मुझे विश्वास है कि इसके कारण खिलाड़ियों को तो बहुत लाभ होगा ही होगा, और एक प्रकार से ईज ऑफ स्पोर्टिंग इसका एक अवसर बनाएगा। इसका लाभ अभी क्या लगता है आपके खेल जगत के साथियों में इसकी चर्चा हो रही है? जी बिल्कुल चर्चा हो रही है। और एक ऐसा हम लोग एक ऐसी हम लोग की सोच है, और ऐसा हम लोग सोच रहे हैं कि सारे देश में आपकी एक बड़ी परियोजना जो है कि खेलो इंडिया, उसके तहत जो NCOE खुल रही है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुल रहे हैं, तो एक बनारस में भी जरूर खुल जाए, क्योंकि सारे देश में खुल रहा है तो काशी क्यों पीछे रहे भाई। तो हमारे पास भी एक खुल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो हम अभी राज्य स्तर के लिए तैयार हो चुके हैं, तो हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लिए भी तैयार हो जाएंगे, ऐसी मेरी आशा है, और ऐसा मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी है। चलिए, आपने मांग ही लिया। नहीं, अच्छा है, आपको स्पोर्ट्स की आवश्यकताएं सरकारी बाबू बैठ करके कोई योजना करे उससे ज्यादा जब स्पोर्ट्स से जुड़े हुए खिलाड़ी, कोचेज ये जो सुझाव देते हैं, उससे जो चीजें बनती हैं वो सच्चे अर्थ में काम आती है। और आपने देखा होगा कि मैं लगातार खेल जगत से जुड़े लोगों से उनके अनुभव सुनता रहता हूं, उनकी जानकारियां लेता रहता हूं, और फिर उनको कहीं कहीं ढालने की कोशिश भी करता हूं। लेकिन आपने जो सुझाव दिया है उस पर जरूर शासन भी विचार करेगा, और खेल जगत में बनारस हर प्रकार से प्रगति करे। बनारस की युवा पीढ़ी के जहन के अंदर खेल, और जब खेल होता है, स्पोर्ट्स होता है, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होता है, और वो स्पिरिट जो है वो बहुत बड़ी ताकत होता है। चलिए प्रशांति जी, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं, और आने वाले त्योहारों की आपको, आपके परिवार को और खेल जगत के सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। में स्थित श्रीमती नीलिमा मेहता, जो एक गृहिणी है, और इन्हें मेहंदी लगाने, नृत्य संगीत और डांडिया का शौक है, को सम्मान हेतु अनुरोध करता हूं। जय काशी कोतवाल। नीलिमा जी, कैसी हैं आप? सर बहुत अच्छे। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, सर प्लीज मुझे नीलिमा मेहता जी मत कहिए, मुझे नीलिमा से ही बुलाइए। अच्छा, ऐसा है, मेरे संस्कार भी बने रहने चाहिए,
मेरी आदत भी बनी रहनी चाहिए। काल भैरव की गलियों से आपके बड़ा साफ सुथरा तो दिख रहा है मुझे आज ये छोटी सी गली, लेकिन दिवाली की रौनक आई है नहीं आई है? सुनाई दे रहा है नीलामी जी? नीलिमा जी आपको सुनाई दे रहा है? शायद मुझे लगता है कि डिस्कनेक्ट हुआ है। चलिए कहीं और चलते हैं फिर आगे। अभी क्रम में मैं चांदपुर महेशपुर इंडस्ट्रियल एरिया में श्री विपुल कुमार अग्रवाल, जो वाराणसी के प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं तथा कृषि संबंधी सामग्री का निर्माण करते हैं, को समाज हेतु आमंत्रित करता हूं। विपिन जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मैं 153 इकाइयों की ओर से आपको सादर प्रणाम करता हूं। मैं औद्योगिक आस्थान चांदपुर वाराणसी से बोल रहा हूं। यहां पर 60 एकड़ में 153 यूनिट्स हैं। हमारी 10 यूनिट्स इस प्रकार की हैं जो कि पूरी तरह से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं। इनका प्रतिष्ठित यूनिट्स का देश विदेश में अपनी स्थापित यूनिट्स हैं और इस कारण बायर्स भी हमारे यहाँ आते हैं, परंतु हमारी उस समय स्थिति ऐसी हो जाती है, मोर जैसी हो जाती है कि वो सुंदरता बिखेरता है, प्रसन्नता व्यक्त करता है, परंतु जब वो पैर की ओर देखता है तो वो उदास हो जाता है। तो इस कारण जो हमारी सड़कों की स्थिति थी और हमारी एसोसिएशन के माध्यम से हम प्रशासन को और उस समय वर्तमान सरकारों को बताते थे, परंतु बहुत ध्यान नहीं दिया गया। इस कारण से सारी पूर्णता के बावजूद हम लोग अपने बायर्स को बुलाने में यहाँ पर डरते थे कि वो हमारी जो स्थिति है वहाँ से वाकिफ होंगे और फिर वो हमारे लिए उचित स्थिति नहीं रहेगी। परंतु जब वर्तमान सरकार आई, उनके संज्ञान में डाला गया, अधिकारियों ने सहयोग किया, तो 10 करोड़ 83 लाख रुपया हमें सैंक्शन हुए हैं और उसके साथ साथ ही कार्य भी शुरू हो गया है। मैं कार्यस्थल से ही भी बोल रहा हूं और अभी सड़क भी आप देख रहे होंगे कि सड़क पहले से टूटी फूटी थी, अब कार्य शुरू हो गया है। आपने औद्योगिक आसन चांदपुर के चारों तरफ, यहाँ मनवाडी रेलवे स्टेशन मात्र 1.5 किलोमीटर दूर है, जहां पर आपने नवीनीकरण कराया, प्रमुख रेल गाड़ियों को यहां से संचालन कराया और लहरतारा ओवर ब्रिज से लेकर के और चौका घाट तक, जो कि हमारे औद्योगिक आस्थान के लिए कई गाड़ियां ट्रक्स वगैरह नहीं आ पाते थे, वहां कराया। मनवाडी जो रेलवे स्टेशन ओवर ब्रिज पर जो कार्यक्रम हुआ है, तो सुविधा और उद्यमियों को हो गई है। इस कारण हम उद्यमी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। विपिन जी भाई, ये बात तो आपने कहा कि सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, करना भी चाहिए और अब तक नहीं हुआ उसका कारण जो नुकसान हुआ है वो भी हम समझ सकते हैं। लेकिन मैं स्वयं ऐसे छोटे छोटे औद्योगिक इकाइयों में कई बार जा चुका हूं। मेरे मन में हमेशा एक शिकायत रहती है, जो औद्योगिक इकाई होती है उसके अंदर जो मालिक या मैनेजर बैठते हैं उसकी चैम्बर तो बहुत बढ़िया होती है, लेकिन बाकी वहां देखिए अपने जो कारीगर काम करते हैं उनके खाने के लिए जगह, उनके टॉयलेट, और मान लीजिए 25-30 छोटी छोटी इंडस्ट्री है तो बाहर की सफाई, थोड़ी उसकी रौनक, इसके प्रति एक संगठित प्रयास करे तो कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता है, क्योंकि आप ही की अमानत है। बाहर के लोग जब आते हैं, जब अंदर प्रवेश करते हैं और वो एनवायरनमेंट देखते हैं तो बड़ा ही मन को क्षोभ होता है। और मैं मानता हूं कि आप लोगों ने, विपिन जी आप तो बड़े जागरूक नागरिक हैं, आपने इस प्रकार से चिंताएं भी की हैं। एक परिसर की पूरी, यानी एक प्रकार का ऐसा एनवायरनमेंट, यानी आपके कारीगर को भी घर जाने का मन न करे, उसको लगे कि नहीं भाई 6 बज गए हैं जाना है, लेकिन ऐसा करो आधा पौना घंटा बैठते हैं, जरा यहाँ अच्छा माहौल है।
ये स्थिति हमारी बनती नहीं है। ये मुझे लगता है कि ऐसे छोटे छोटे एसोसिएशन ने कुछ न कुछ सोचना चाहिए। देखिए, दिवाली और त्योहारों को लेकर जरा अब तो व्यापार उद्योग में भी लोगों का ध्यान गया होगा। कोरोना का भय भी काफी मात्रा में कम हुआ है। सजगता तो बनाए रखनी पड़ेगी, लेकिन क्या लॉकडाउन के बाद में कुछ सुधार की दिशा में क्या लग रहा है काशी में? पहले तो मैं स्वच्छता के विषय में बताता हूं कि औद्योगिक आस्थान सहकारी समिति लिमिटेड, जो कि उद्योग विभाग एवं उद्यमियों के सहयोग से बनी है और लगातार स्वच्छता पर ध्यान देती है। वृक्षारोपण हमारे यहाँ, मैं समझता हूँ, नोएडा के बाद दूसरी स्थिति होगी जो कि जिस प्रकार का हमारे यहाँ वृक्षारोपण हुआ है कि यहाँ पर शांतिपूर्ण वातावरण रहता है। ये कमी जो थी वो आपके द्वारा पूरी हो रही है। कोरोना काल में भी हमें लॉक इन के पश्चात भी कई प्रकार के समय की प्रतिबद्धता थी, परंतु हमारी यूनिट्स चलने में स्थानीय प्रशासन ने बहुत सहयोग किया, हमें ऑनलाइन पास इशू किए। इस कारण से हमारे उद्योग चलते रहे। एक कठिनाई आ रही थी कि हमारा टर्नओवर, कैश फ्लो या लेन देन एक तरह से बिल्कुल समाप्त हो गया था। किसी के पास पैसा देने के लिए नहीं रह गया था। इस कारण से हमारे उद्योग प्रभावित हो रहे थे। हम कच्चा माल परचेज नहीं करने की स्थिति में थे। परंतु जब आपकी स्कीम सीसी लिमिट्स को बढ़ाने की आई तो उसने संजीवनी का कार्य किया और एक तरह से जो जाम पहिया था वो पहिया एक बार चालू हो गया। तो उसके बाद से अब स्थिति इस प्रकार की है कि हम सामान्य स्थिति में आ गए हैं और कार्यक्रम उसी प्रकार से अब चालू चल रहे हैं। अब कोरोना का कोई डर भय कुछ नहीं है, परंतु हम लोग मास्क और सैनिटाइजेशन जो भी आप हमें निर्देश दिए हैं उसका पूरा पालन करते हैं, क्योंकि हम आपको वाराणसी का अभिभावक मानते हैं। आप जैसा निर्देश देते हैं वैसा पालन करते हैं। आप लोगों ने, प्रदेश सरकार ने, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने उद्योगों के लिए, वाराणसी के लिए बहुत किया है। अब हमारी बारी है और हम कोशिश करेंगे कि आत्मनिर्भरता के लिए जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग बना सकते हैं, विदेशों से भी निर्भरता समाप्त करके दिवाली पर हम कम आकर्षक झालर इस्तेमाल करेंगे, परंतु विदेशी झालर को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा काशी में 3-4 वर्षों से विभिन्न संगठनों के द्वारा प्रयास चल रहा है। इस बार और पुरजोर से ये कार्यक्रम चलेगा। निश्चित रूप से हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए विपिन जी, आपकी बातें सुनकर के बहुत अच्छा लगा और मैं तो क्या अभिभावक हो सकता हूं। काशी का हर बेटा बेटी काशी के सच्चे अभिभावक है। आज काशी जो भी है काशी वासियों के कारण है। मेरा तो सौभाग्य है कि ऐसी एक पवित्र नगरी में आप लोगों के बीच कुछ न कुछ काम करने का अवसर मिला, कुछ सीखने का अवसर मिला। तो मैं तो काशी का एक प्रकार से जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। फिर एक बार विपिन जी मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। क्या नीलिमा जी यहाँ फिर से कनेक्टिविटी हुई क्या? धन्यवाद, नमस्कार। हाँ बताइए नीलिमा जी। सर प्लीज नीलिमा जी, नीलिमा बताइए। मैं नीलिमा मेहता, वार्ड 85 काल भैरव की तरफ से आपको प्रणाम जय श्री कृष्णा करती हूँ।